हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन हमारे चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में हमने खूब सारे एग्जाम्पल और फॉर्मूले पढ़े थे। टोटल हमने 8 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, आज एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। एलजेब्रा एक्चुअल में है क्या, देख मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं। नंबर फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर आपको d/dx निकालना है और टू फंक्शंस का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, मतलब एपेक्स प्लस में क्या है, gx है। अब टू फंक्शंस का जरूर नहीं, डॉट डॉट इन्फिनिटी फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन टू फंक्शंस से क्लियर हो जाएगा d/dx टू फंक्शंस प्लस में। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, d/dx और एपेक्स का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा और d/dx और gx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और साइन प्लस का है तो यहां पर भी साइन किसका आ जाएगा बेटा, प्लस का आ जाएगा। मतलब टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर प्लस का साइन है तो अलग अलग कर दो, बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कैसे। एग्जांपल देखना, जैसे मेरे पास d/dx निकालना है मुझे x² प्लस 4x का, x² प्लस 4x का अगर मुझे निकालना है तो आप क्या लिखेंगे कि d/dx x² का अलग कर दीजिए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का, और d/dx और 4x का क्या कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का लास्ट क्लास में हमने सीखा था 2x होता है और 4x का तो 4 ही होगा क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। कोई जरूरी नहीं, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं कोई एक इसमें आपको कोई क्वेश्चन समझाऊं कि d/dx है, ऐसा लिख रखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट करके xn तक कोई टर्म लिखी, कितनी भी टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी भी हो सकती है, तो d/dx x1 का अलग होगा, d/dx x2 अलग होगा, ऐसे करके सो ऑन d/dx xn तक अलग अलग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, जितनी टर्म होगी प्लस करके आप उनको कर दीजिए। ये हो गया हमारे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड भी सिंपल ही है, कोई ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। d/dx अगर टू फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, मतलब एपेक्स माइनस क्या हो रहा है, gx हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वैसा प्लस का किया था वैसे ही माइनस का कर दो। तो fx का डिफरेंशिएशन आप अलग कर दीजिए, माइनस साइन है तो माइनस लगा दीजिए, और d/dx और यहां अलग कर दीजिए gx का। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल आप देखो तो ध्यान से देख लो, कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। ठीक है, लिखवा दिया है तो मैं एग्जाम्पल देखना। बात करते हैं एग्जाम्पल की कि d/dx x⁴ माइनस 3x², अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने पढ़ाया था d/dx x⁴ का अलग होगा, फिर साइन माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस, और d/dx हो जाएगा और 3x² क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सोल्व आउट करोगे तो 4x³ हो जाएगा क्योंकि पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब हम शॉर्टकट में करेंगे, वो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, माइनस 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 6, और x² का हो जाएगा x, क्योंकि 2 - 1 x होगा। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। इसी प्रकार यहाँ प्लस है वैसे माइनस आ सकता है, लेकिन अब जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ना वो है इंपॉर्टेंट। कैसे, उसके बारे में चर्चा अभी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे, कि नंबर थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर d/dx में एपेक्स और gx क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। मतलब एपेक्स और gx क्या हो रहे हैं, फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में ये हमारा फंक्शंस नंबर फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड। ठीक है, तो करना क्या है, जो फर्स्ट वाला फंक्शंस है उसको आप एक बार रख दो एज इट इज, और सेकंड वाले का आप डिफरेंशिएशन कर दो gx का। मेरी बात ध्यान से सुनना, टू फंक्शंस का अगर मल्टीप्लीकेशन आ रखा है, टू फंक्शंस क्या क्या आ रखा है, मल्टीप्ली। ऐसे हम 3 का भी सीखेंगे, 4 का भी सीखेंगे, वो आगे की बात है, वहां फंडामेंटल्स अलग लगेंगे। तो टू फंक्शंस अगर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, करना क्या है आपको कि x.gx है तो एपेक्स सेम रहेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम रख दो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर साइन लगाओ आप प्लस का, और इस बार आप रख दो एक बार सेकंड को सेम
और फर्स्ट वाले का आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब टू फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा प्लस, फिर सेकंड सेम रहेगा और फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंस। एक बार एक सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड सेम और फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपके सामने, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इस बार इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल में क्या है कि कुछ नई टर्म्स आ जाएगी, तो मैं एग्जाम्पल तो ऐसे हो सकता है नहीं हो, कारण है कि उसमें अभी मैं कोई साइन एक्स कोस एक्स ले लूँ तो फिर वो भी मैंने करवा नहीं रखे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कशन कर लेंगे। पहले तो आप इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान रखें, मैं इसको कर रहा हूँ ब्रैकेट में बंद, और आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रख लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद देखो हमने मल्टीप्लाई का कर दिया, अब एक बचा है डिवाइड का। अगर आपको डी अपॉन डी एक्स पूछा जाए और टू फंक्शंस आ रखे हो डिवाइड में, मतलब एफ एक्स अपॉन क्या आ रखे हो, जी एक्स आ रखे हो। एक बार तो प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। मेन इंपॉर्टेंट तो है मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाला कैसे होगा, तो रूल सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं थोड़ी सी इन चीज़ों को नीचे लिखता हूं ताकि आपको समझ में इजी वे में आए, क्योंकि थोड़ी ऊपर चली जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या। ठीक है, अब देखो कैसे, लाइन बना दी। करना क्या है, इस बार आपको नीचे वाले को सेम रखना पहले, तो पहले वाले नीचे वाले को सेम रखोगे तो आप लिखोगे जी एक्स सेम, फिर डी अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे और ऊपर वाले का आप क्या कर दो, अवकलन, डिफरेंशिएशन कर दो। इस बात को ध्यान रखें, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। फिर यह साइन आता है माइनस का, किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। ठीक है, और फिर आपको ऊपर वाले फंक्शंस को एफ एक्स को सेम रखना है और नीचे वाले का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और यानी जी एक्स का आप डिफरेंशिएशन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जब टू फंक्शंस डिवाइड में होते हैं तो पहले नीचे वाला क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, सेम, और ऊपर वाले का आपको क्या करना, डिफरेंशिएशन। फिर आएगा माइनस का साइन, ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, और नीचे जो भी फंक्शंस आपने लिख रखा है उसका आप कर दो होल स्क्वायर। क्या कर दो, होल स्क्वायर। वापिस कहानी सुने, जब टू फंक्शंस का डिवाइड हो रखा है तो नीचे वाले फंक्शंस को रखना एज इट इज, सेकंड फंक्शंस फर्स्ट वाले ऊपर वाले फंक्शंस का क्या कर दो, डिफरेंस। जैसे जी एक्स को रखा मैंने सेम, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का कर दिया, फिर माइनस का सेम, माइनस का साइन, एफ एक्स को रखना सेम, डी अपॉन डी एक्स करना है, वो करना जी एक्स का, अपॉन करना है नीचे वाले फंक्शंस का स्क्वायर। और ये आपके पास में फाइनल फॉर्मूला आया है कोई भी टू फंक्शंस का डिवाइड। टू फंक्शंस क्या क्या आया है, डिवाइड आया। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सोच भी नहीं सकते इतने इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को दोनों को ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता, मैं भी आपको एक बात बताता हूं क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकता, कि अगर कोई एग्जाम्पल आ गया, मैं आपके सामने हाजिर करता हूं एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट आ गया कि आपके सामने y इक्वल में एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर का मैंने बता रखा, साइन एक्स कैसे होगा। अब ये नहीं कैसे बीच में प्लस होता मैं दोनों को अलग अलग कर देता, लेकिन यहां मल्टीप्लाई, मिड में क्या मल्टीप्लाई, और ऐसे ही कोई साइन आ जाए सेकंड एग्जांपल में कि y इक्वल में t अपॉन साइन t आ जाए, तो ये तो आ गया, देख लो वापिस, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। भाई ये तो मल्टीप्लाई में और ये किस में, डिवाइड में, तो रूल तो लगेंगे ना, तो रूल के बिना काम थोड़ी हो सकता। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये y इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अलग कर देते, इसका अलग कर देते, प्लस का साइन है, हमने सम और डिफरेंस में पढ़ा, तो डिफरेंस और सम में ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं किसी को। ठीक है, वहां तो नॉर्मल सी चीज है। तो ये बातें आप ध्यान रखें, नॉर्मल सा बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्मूला और है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। एक फॉर्मूले में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूं कि कैसे, कि अगर आप नोट डाल के ध्यान रख लें कि अगर कोई फंक्शंस दे रखा y इक्वल में 1 अपॉन एक्स, क्या दे रखा है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहोगे तो आप इसको y इक्वल में x की पावर -1 लिख सकते हो, क्योंकि यहां पावर कितनी है 1, और ऊपर जाती है पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। और अब पावर वाला मैंने बताया था,
अगर आपको इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो पावर आएगी आगे, जो पावर है उसमें से 1 माइनस करना है, माइनस कर दिया, ठीक है साहब। -1 मल्टीप्लाई एक्स का मतलब होता है माइनस का एक्स, और माइनस एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगी, और किसी भी पावर को माइनस से प्लस में चेंज करने के लिए -1 अपॉन, माइनस तो है ही, इसको अपॉन में भेज दो। इसका मतलब अगर आपको कभी भी डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है माइनस का 1 अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। माइनस का 1 अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, आप दिमाग में गांठ बांध लें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहली बात सीधी सिंपल सी, कोई आपको इसमें नहीं करना है, बार बार 1 अपॉन एक्स आएगा किसी फंक्शंस में तो वहां आपको याद रखना माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले कर दिए काफ़ी सारे। एक बार मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है, तो आप आराम से एक बार देख लो, ठीक है। होल्ड मेरे किया हुआ है, एग्जाम्पल भी समझा दिए। मेन तो फॉर्मूला है, ये भी आपके एक फॉर्मूला है, ये भी आपके क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। ये तो हो गए सम और डिफरेंस का। इसके बाद बात कर लेते हैं मेन जो काम है ना राम कहानी, वो है ये फॉर्मूला, जो नंबर 3 और नंबर क्या लिखे हुए हैं, 4 पे लिखे हुए, नंबर 3 और नंबर 4 पे लिखे हुए। इनको आप ध्यान से देखें और आराम से चीज़ों को देखें, कोई हड़बड़ाहट में काम नहीं करना, आराम से समझ, ठीक है। फिर मैंने एक नोट डाल के आपको एक पॉइंट और लिखवाया कि अगर आपको कभी भी 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन टी, 1 अपॉन वाई, किसी का भी 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। जैसे कहीं फटाफट में ऐसा लिख रखा है कि y इक्वल में 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन क्या टी, तो y डी वाई अपॉन डी एक्स जो एक्चुअल में है वो माइनस का 1 अपॉन ये टी स्क्वायर है, माइनस का 1 अपॉन क्या है, ये टी स्क्वायर है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इजी वे में क्लियर हो गया होगा। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, वो पार्ट है आपके इनका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा, कोट एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स का क्या होगा। और एक डिफरेंशिएबिलिटी के रूल्स हैं जो 2 क्वेश्चन आपको 9 और 10 दे रखे हैं 5.2 में, उसका बेसिक है। वो तो मैं चाहूँ तो अगले वीडियो में आपको साथ ही करवा दूं, वरना अलग से करेंगे तो अलग से कर लेंगे, ठीक है। पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले करवा दूं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।